अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड्स बाय तारी। फ्रेंड्स, संडे को डेली कुकिंग के बाद जब किचन में एक फाइनल टचिंग हो रही थी और उसमें सफाई की तरफ जा रही थी, तो स्टोव की जो ये हालत हो चुकी थी, इसको मुझे साफ़ करना था। अच्छा, ये जो इस वक्त इसकी कंडीशन नज़र आ रही है, ये वैसे डेली बेसिस पे तो साफ़ होता रहता है, लेकिन सैटरडे क्योंकि वीकेंड था और फिर संडे को भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बना कर रखी, तो इस तरह उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हो सकी जैसे डेली बेसिस पर होती है, और इसको अब इस वक्त जो है वो सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही जो टाइल्स की बैक साइड है, क्योंकि कुकिंग होती रही कल भी पूरा दिन और आज भी, तो मैंने साग बनाया था, तो आप ये देख रहे हैं कि टाइल्स पर जो है वो साग के छींटे भी लग चुके हैं। तो अब मुझे इनको साफ़ करना था, तो इसका एक सबसे आसान तरीका तो ये था कि मैं स्टील वूल और कपड़े की मदद से जस्ट इनको जो है वो अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कर दूं और फिर एक गीले कपड़े से इसको क्लीन कर लूं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज आपसे एक ऐसा मैजिक लिक्विड शेयर करती हूं जो मैं बाज़ार से नहीं ख़रीदती, बल्कि मैं घर में ख़ुद बनाती हूं, और उसका जो इफ़ेक्ट है, जो क्लीनिंग इफ़ेक्ट है, वो इंतहाई ज़बरदस्त है। आप ये कह लें कि कम खर्च बाला नशीं, कम खर्च में इतना ज़बरदस्त एक लिक्विड घर पे प्रिपेयर हो जाता है जो स्टोव की इस तरह की हालत को मिनटों में साफ़ कर देता है। तो मैं चले आपसे शेयर करती हूँ कि वो मैं किस तरह तैयार करती हूँ, और उसकी तैयारी के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो घर पे ही इजीली अवेलेबल होंगी, आप सबके पास मौजूद होंगी। आप उसको बनाइए और उसको यूज़ कीजिए अपने इस काउंटर टॉप के लिए, अपने इस स्टोव के लिए, और जो आपकी बैक साइड की जितने भी टाइल्स हैं उनके लिए। आप यूज़ करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, मेरी टाइल्स की जो ये बैक साइड है, आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर थोड़ी सी मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह के कॉर्नर्स को और स्टोव के इसको टॉप को साफ़ करने के लिए भी जो लिक्विड मैं आपसे शेयर करूँगी, वो एक मैजिक का काम करेगा और इसको बिल्कुल एक फ़्रेश और न्यू लुक दे देगा। तो चलें आए, मैं आपको बताती हूँ कि इस मैजिक लिक्विड को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। फ्रेंड्स, इसे मैं मैजिक लिक्विड इसलिए कह रही हूँ कि इसके रिज़ल्ट्स देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, और आप ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि खुश भी होंगे, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी आप रेकमेंड करेंगे कि बाज़ार के महंगे लिक्विड लेने की बजाय, क्लीनिंग एजेंट लेने की बजाय, आप घर में ख़ुद ये लिक्विड तैयार करें। ये आपके सामने वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो मुझे ये लिक्विड बनाने में हेल्प करेंगी, जिसमें आप किसी भी कंपनी का कोई भी डिश वॉशर ले सकती हैं, डिश वॉश लिक्विड ले सकती हैं जो इसमें जाएगा। और ये मैंने साथ ही एक बॉटल जो है वो इसमें बॉटल रेडी कर ली है जिसमें हम ये बना रहे होंगे। तो लिक्विड जाएगा इसमें 1 to 2 टेबल स्पून, और इसके अलावा ये है फ्रेंड्स मीठा सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, हम इसको अपने खानों में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। ये मीठा सोडा हम इसमें ऐड कर रहे होंगे। इसके अलावा इसमें जो एक मैजिक रोल प्ले करेगा वो वाइट विनीगर है। आप कोई सा भी वाइट विनीगर ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। ये वाइट विनीगर जो है वो इसमें एक ज़बरदस्त काम करेगा और इसकी ये कह लें कि वर्किंग पावर को बढ़ा देगा। इसके अलावा पानी है, ये मैंने इसमें सादा पानी रखा हुआ है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि स्प्रे बॉटल को मैं खोल लेती हूँ, और स्प्रे बॉटल को खोलने के बाद मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा ये लिक्विड जो है वो ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दूँगी। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ये स्पून जो टेबल स्पून से थोड़ा सा बड़ा है, इसमें मीठा सोडा जो है वो मैं इसमें डालूँगी। अगर आपको स्पून से प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो अपनी चुटकी की मदद से भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन आप ये कह लें
कि 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे और विनेगर भी जो है ये 2 to 3 जो है टेबल स्पून हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम विनेगर ऐड करेंगे, आप ये देख रहे हैं कि इसके कॉर्नर्स पे यहाँ बबलिंग जो है वो शुरू हो गई है और इसके अंदर भी अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आपको ये बबल्स नज़र आ रहे होंगे। तो विनेगर के साथ जब मीठा सोडा मिलता है तो ये जो है एक रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन के अगेंस्ट जो है वो एक ज़बरदस्त सा जो है क्लीनिंग लिक्विड हमारे लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। अच्छा, ये कुछ ऐड करने के बाद मैं इसमें जो है थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी। पानी इसलिए ऐड करूँगी ताकि हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकें और पानी ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पानी ऐड करते ही जो है ना इसमें आप ये कह लें, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो कि इसमें झाग बननी शुरू हो जाएगी और जब अच्छी सी झाग बन जाएगी तो हम ये रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। पूरे स्टोव पर जो है मैं इसको अच्छी तरह फैला दूँगी और बैक साइड की वॉल पर भी जो मैंने आपको ये दिखाया था कि यहाँ पर निशान पड़ गए हैं, इस पूरे पर जो है मैं अच्छी तरह इसको स्प्रे कर दूँगी। साथ साथ जो है हम इसको हिलाते भी जाएंगे ताकि इसमें जो ये मिक्सर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हम फिर पूरी वॉल पर और अपने स्टोव पर जो है वो इसको मलकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये अभी इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि ये उतरना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये अभी से जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बल्कि ये बहुत आसानी से उतरना शुरू हो गया। इसी तरह इसका अगर देखें, ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो गया। ये स्टील वूल लेकर मैं एक दफ़ा ही इसको हल्का सा इस तरह रब करूँगी तो ये बिल्कुल जो है वो साफ़ हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये कितनी आसानी से ये उतर गया है। ये देखिए, ये अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये कितना क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ़। ये काउंटर जो है इस पर भी मैंने इसका स्प्रे कर लिया है बहुत अच्छी तरह। ये देखिए, ये जो इसके ये किनारे थे इन जगहों पे मैंने ये बहुत अच्छी तरह स्प्रे किया है और मैं जैसे जैसे इसके ऊपर ये स्टील वूल फेरती चली जाऊंगी ये बिल्कुल क्लीन होता चला जाएगा। ये देखिए कि इसमें मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही और ये इसके कोनों को, हर चीज़ को, हर जगह को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर दे। ये मेरे स्टोव का बिल्कुल एक फ़ाइनल लुक है कि कितना नीट एंड क्लीन ये हो चुका है। और ये बैक साइड की जो मैं आपसे शेयर कर रही थी ये भी साफ़ हो गई। अच्छा, मैंने ये किया है कि इसके जो बाकी पार्ट्स थे उनको भी ये लिक्विड लगाकर धो लिया है और अब जो है मैं इनको सेट कर दूँगी और मेरा जो है जो चूल्हा है वो बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन लुक में आ जाएगा। तो आप इन पार्ट्स को भी जो है ना ये लगाकर जो है वो धो लीजिएगा। जी फ्रेंड्स, ये है अब मेरे स्टोव का फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि ये कितना साफ़ हो चुका है और बैक साइड की जो वॉल थी वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है और तमाम कॉर्नर्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं। इन तमाम चीज़ों ने तो एक वाकई मैजिक का काम किया और मैंने इसमें जो लिक्विड प्रिपेयर किया उसने मेरे काउंटर टॉप को भी जो है वो एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक दे दिया है। ये देखिए, आपको इसमें किसी किस्म के कोई पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये मैजिक लिक्विड पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।